Good morning, students. Good morning, sir. ये Good morning, sir. Good morning, sir. ओके, आज अपन मिलर्स थ्योरम ये पढ़ेंगे। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं जब तक। अब मिलर्स थ्योरम क्या कहता है वो देखें। ये दोनों मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है कि when an impedance Z is connected between two nodes of a branch where the voltages are VA and VB। ठीक है, इसको अपन डायग्राम से देखते हैं। इसको नोट कर लें पहले 2 मिनट में, क्योंकि ये फिर ऊपर सरक जाएगा। नोट कर लिया सबने? ऑलराइट, सो यहां पे देखिए, इसमें लिखा है व्हेन एन इंपेडेंस Z is connected between two nodes of a branch where the voltages are VA and VB, then this branch may be converted into two branches in which these two nodes may be connected to ground through two impedances। है ना, किसी रेखीय परिपथ में यदि एक शाखा के दो संधियों जिन पर वोल्टा VA तथा VB है, तो चलिए अपन डायग्राम बनाते हैं इसका कि हमने पूरे सर्किट के लिए हमने एक बॉक्स ले लिया। ये एक बॉक्स ले लिया। इसमें मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है जो कि हमारे क्या है, नोड है, संधि। ठीक है ना, ये 2 नोड हैं जिन पर वोल्टा VA और VB है। तो ये पॉइंट तो अपन A मान लें इसको, और इसको पॉइंट B मान लें। तो इन पर वोल्टा जो है VA और इस पे वोल्टा है VB। ठीक है, इनके बीच में एक प्रतिबाधा Z जुड़ी हो है, तो इसके बीच में हम एक इंपेडेंस यहां पे Z जोड़ देते हैं, इंपेडेंस Z। ठीक है ना, ये जुड़ा हुआ है। तब ये जो एक शाखा है इसको 2 शाखाओं में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब दिस ब्रांच में बी कन्वर्टेड इनटू 2 ब्रांचेस। किस तरह से, तो दूसरा सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह से ये जो है हमारे 2 में हो गया, कन्वर्ट हो गया है। इनको यदि अपन मान लीजिए Z1 और Z2 ले लें, Z1 और Z2, और इनको यहां जोड़ दें सेम। ये हो गया पॉइंट A, पॉइंट B, VA और VB। ठीक है, तो इन 2 शाखाओं में इसको परिवर्तित किया जा सकता है, जिनमें इन संधियों को क्रमशः ये 2 इंपेडेंसेस जो लिखे हैं Z इंटू 1 माइनस K और KZ इंटू K अपॉन K माइनस 1, जहां K बराबर VB अपॉन VA के द्वारा भू संपर्कित कर दिया जाए। भू संपर्कित मतलब ग्राउंड कर दिया जाए। तो ये जो 2 नोड्स हैं, ठीक है ना, इनको ग्राउंड को कनेक्ट करना किसके थ्रू, इनके थ्रू। तो ये जो है यहाँ पे
ये हम इसको ग्राउंड मान लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए टर्मिनल है सी डैश, जहां पर वी सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, तो अब इसको अपने को प्रूफ करना है। तो आइए अब अपन इसको प्रूफ करते हैं। ओके, तो अब यहां पर ये थ्योरम जो है इट इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टा का नियम। तो दिस थ्योरम इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है ना, इसलिए इसको अपन मिलर थ्योरम फॉर वोल्टेजेस भी कहते हैं, ध्यान रखें, मिलर थ्योरम फॉर वोल्टेजेस। इस तरह से भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने एक आर्बिट्री सर्किट इस तरह का ले लिया है, हमने एक फिगर बना लिया। ये तो मान लीजिए हो गया फिगर 1 आपका, और ये हो गया आपका फिगर 2, फिगर 2। ठीक, तो अब यहाँ पर हम ये दो नोड तो दिए ही उन्होंने, वी और वीबी, हम एक रेफरेंस नोड भी हमको लेना पड़ेगा, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना है। तो हम यहाँ पर एक रेफरेंस नोड ले लेते हैं सी। तो जो भी वोल्टेज मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होंगे, तो ये हमने रेफरेंस नोड ले लिया सी, और यहां पर भी वो दिखा दें हम रेफरेंस नोड सी। ठीक है, तो यहां पर वीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी रेफरेंस नोड पे, आप जानते हैं रेफरेंस नोड पे अपन वीसी बराबर 0। ओके, एंड हियर आल्सो वीसी दैट इज इक्वल टू 0। अब सपोज यहां पे इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, तो यहां पर भी हो गया आई, और यदि ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, तो यहां पर भी जो हम दिखाएंगे करंट आई, और यहां पर भी करंट आई। ये होना चाहिए, है ना, यदि दोनों सर्किट एक दूसरे के समान हैं, समतुल्य हैं। ठीक है ना, तो वहां पर कोई भी करंट में वोल्टेज में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी अपन ये कंडीशन निकाल सकते हैं। तो चलिए करंट का एक्सप्रेशन निकलना फिगर 1 से, फिगर 1 से फ्रॉम फिगर 1 what will be the current I will be equal to, कोई भी करंट क्या होगा, I, एनी स्टूडेंट फिगर 1 में देखिए ये दोनों विभव के पॉइंट हैं ए और बी। ए पर विभव VA है और VB जो है वो B पॉइंट पर विभव है। ठीक है, तो इन दोनों में जो अंतर होगा विभवांतर है, दैट विल बी इक्वल टू I इंटू Z होगा। समझ में आया? तो यहां पर यदि अपन करंट लिखना चाहते हैं तो करंट क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, क्योंकि VA से करंट फ्लो कर रहा है VB की तरफ। VA हाई पोटेंशियल पे है और VB लो पोटेंशियल पे है, तो ये VA माइनस VB अपॉन Z हो जाएगा। ठीक है ना, और फिगर 2 में यदि अपन लें फ्रॉम फिगर 2, तो करंट अपन कैसा लिख सकते हैं, I दैट इज इक्वल टू, अब यहां पर दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो इस सर्किट के लिए Z1 वाले के लिए और एक Z2 वाले के लिए। तो पहले अपन जो है Z1 वाले सर्किट के लिए लिख देते हैं, क्योंकि VC डैश 0 है हमारा। ठीक है ना, तो करंट को अपन लिख सकते हैं I इज इक्वल टू VA माइनस VC डैश, क्यों हमारा एक बीच में विभव का पॉइंट और मिल गया, तो VA माइनस VC डैश अपॉन Z1। यहां तक समझ में आ गया? तो अब ये दोनों करंट एक समान है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB अपॉन Z विल बी इक्वल टू VA, और ये VC डैश 0 है, VC डैश इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर वी कैन राइट सिंपली VA अपॉन Z1।
ओके, तो इससे अपन Z1 की वैल्यू लिख सकते हैं। Z1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 विल बी इक्वल टू VA अपॉन VA माइनस VB, राइट, इनटू Z। तो चलिए इसको अपन थोड़ा सा चेंज करें, VA अपॉन VB अपॉन VA के रूप में लाना है अपने को। तो VA को अपन नीचे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा Z अपॉन 1 माइनस VB अपॉन VA, और VB अपॉन VA को K कहा गया है, तो इसको अपन लिख देते हैं Z अपॉन 1 माइनस K। तो आपकी पहली कंडीशन आ गई, पहला इंपिडेंस आपको मिल गया। क्या मिल गया कि Z1 इज इक्वल टू Z अपॉन 1 माइनस K, वेयर K इज इक्वल टू VB अपॉन VA। यही अपन चाहते थे, ये पहली कंडीशन हमारी मिल गई। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब चलिए सेकंड कंडीशन निकालते हैं। अब हमको Z2 का मान निकालना है। Z2 क्या आना चाहिए, हमारे इस थ्योरम के मुताबिक Z2 आना चाहिए K इंटू Z अपॉन K माइनस 1, जहां पर K जो है वो VB अपॉन VA है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी फिर से करंट लिखते हैं अब हम। तो करंट हमारा जो है दैट इज I, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि अपन Z2 को लें, ये तो हमारे पास है ही I, VA माइनस VB अपॉन Z, फिगर 169 से, सॉरी फिगर 1 से, सॉरी फिगर 1 से ये है, और फिगर 2 से हमारा क्या हो जाएगा, करंट I विल बी इक्वल टू फ्रॉम फिगर 2, फ्रॉम फिगर 2 है, व्हाट विल बी दी करंट, कोई बता सकता है? वेरी गुड, VC डैश माइनस VB अपॉन Z2। ओके, अब VC डैश तो 0 है ना, सो दिस विल बिकम माइनस VB अपॉन Z2। समझ में आ गया? अब अपन इसको इक्वेट कर देते हैं, जैसे पहले किया था उसी तरह से इक्वेट कर देते हैं। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी, है ना, और ये इक्वेशन नंबर है आपकी 2, और यहां पर अपन इसको लिख लें इक्वेशन नंबर 3। ऑलराइट, सो okay, so now let us do this. So now we can write VA minus VB, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 4। सपोज इक्वेशन नंबर 1 और 4 को देखें तो अपन क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB अपॉन Z इज इक्वल टू माइनस VB अपॉन Z2। आप लोग क्या निकालना है, Z2, तो चलिए Z2 निकालते हैं। सो Z2 विल बी इक्वल टू माइनस VB अपॉन VA माइनस VB मल्टीप्लाइड बाय Z, और दिस विल बिकम VB अपॉन VB माइनस VA, माइनस साइन को हटाए यदि अपन, इंटू Z। सो नाउ अब उसी तरह से जैसे पहले किया, अब इसको अपन VB से डिवाइड कर दें, तो देखिए क्या मिलता है, Z विल बी इक्वल टू नाउ Z2, दैट विल बी इक्वल टू Z अपॉन 1 माइनस VA अपॉन VB। ठीक है, आप VB अपॉन VA को अपन ने K लिया हुआ है प्रॉब्लम के हिसाब से, तो ये 1 अपॉन K हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Z अपॉन 1 माइनस 1 बाई K। सो दिस बिकम्स K इंटू Z डिवाइडेड बाय K माइनस 1। यही चाहते थे अपन,
हमारे थ्योरम में आप लोगों ने नोट किया कि नहीं? ये देखिए kz अपॉन k-1, तो ये मिल गया अपने को इम्पिडेंस दूसरा, तो ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से हमें दोनों इम्पिडेंसेस मिल गए, Z1 और Z2 हैं। तो इनको देखिए अपन कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। इसको अपन जो 4 टर्मिनल नेटवर्क आपने पढ़ा था, चतुर टर्मिनल जाल, अब देखिए यहां पर जो पहला सर्किट है वो तो अपन इस तरह से बना सकते हैं। यहां पर अपन ये रेफरेंस लेते हैं ना, ये रेफरेंस अपन ने सी पॉइंट ले लिए, दोनों सी पॉइंट है ये, और ये हो गया आपका ग्राउंड, 0 हो गया। और यहां पर अब अपने को ये 2 पॉइंट यहाँ पे हैं, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और प्रॉब्लम के हिसाब से इनके बीच में एक इंपोर्टेंस लगा हुआ है Z, ठीक है ना। तो इसकी जरूरत पड़ती है अपने को फीडबैक एम्पलीफायर में कि हमको इसको चेंज करना पड़ता है, पुनर्निवेशी प्रवर्धक जब आप पढ़ेंगे। तो उसके लिए अब ये जो नया सर्किट बना वो कैसा बन गया? नया सर्किट हमारा ये चतुर टर्मिनल जाल ले लें हम, क्योंकि C डैश और C दोनों ग्राउंड है, इसलिए C डैश की जगह अपन C मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से चतुर टर्मिनल जाल हो गया, जिसमें कि ये जो पॉइंट है C, दिस इज ग्राउंड, और इनके बीच में अब एक प्रतिबाधा यहां आ गई, एक प्रतिबाधा यहां आ गई, तो ये क्या आ गई? Z1, और ये आ गई Z2, जहां पर Z1 का मान क्या आया? Z1 क्या निकाला अपन ने? Z अपॉन 1 माइनस के, सो दिस इज Z अपॉन 1 माइनस के। कौन सी इक्वेशन से? इक्वेशन नंबर 4 से। और इक्वेशन नंबर 5 अपन लें तो इक्वेशन नंबर 5 से Z2 दैट इज इक्वल टू kz अपॉन k-1। समझ में आ गया? इस तरह से ये चतुर टर्मिनल जाल में ये जो Z इंपिडेंस है उसको हमने इस तरह से 2 में डिवाइड कर दिया। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? नहीं है? तो चलें इसी का ऑल्टरनेटिव देखें, है ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन और डेरिवेशन है, इसी टाइप का है, परंतु उसको दूसरी तरीके से जो है स्टेट किया हुआ स्टेटमेंट है उसका दूसरी तरीके से, तो वो देखते हैं होगा। तो ये मैंने लिखा नहीं, आप लिखते भी जाए साथ में। पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं यहाँ पे, और उसके बाद फिर हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है। सो नाउ सेकंड जो है, दिस इज योर ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन एंड डेरिवेशन। ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन किसकी? मिलर थ्योरम की, ठीक है। सो इसमें व्हेन एन इम्पीडेंस is connected between the input 1 and output 2 terminals of a network which provides a voltage gain AV, an equivalent circuit which gives
the same effect can be drawn by removing Z and connecting an impedance Z1 equal to Z upon 1 minus AV across input terminals and another impedance Z2 equal to Z into AV upon AV minus 1 across the output terminals. थ्योरम उसी तरह का सेम है. अब आप यदि देखें थोड़ा सा ध्यान से, यदि आप इस थ्योरम को देखें तो आप देखोगे कि यहां पर AV जो है, AV इज द वोल्टेज गेन, वोल्टा लाभ है ना. तो वोल्टा लाभ AV है, तो AV जो है दैट विल बी इक्वल टू VB अपॉन VA. यहाँ पे जो VB है अपॉन VA अपन ने K लिया है, ये K इज इक्वल टू VB अपॉन VA है ना. यही वोल्टा लाभ है. तो यहाँ पर K का यूज किया है, वहां पे AV का यूज किया है और थोड़ा सा डिफरेंट है डेरिवेशन, वो अपन देखेंगे. तो यहां पर आप देखें कि जो रिजल्ट क्या मिला, Z1 इज Z अपॉन 1 माइनस K और K क्या है AV, तो Z अपॉन 1 माइनस AV. और वही जो है वो इस जो नया जो अपन ने स्टेटमेंट लिखा है इसमें, उसमें यही है Z1 इज इक्वल टू Z अपॉन 1 माइनस AV. और उसी तरह से दूसरा अपन देखें, दूसरा जो रिजल्ट हमने निकाला Z2 इज इक्वल टू KZ अपॉन K माइनस 1, मतलब AVZ अपॉन AV माइनस 1 है. तो वही हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी वही चीज हमको निकालनी है. Z2 इज इक्वल टू ZAV अपॉन AV माइनस 1. हिंदी में भी स्टेटमेंट चाहते हैं क्या? नो सर. ओके, समझ में आ गया ना क्या करना अपने को? ऑल राइट. सो नाउ चलिए इसको निकालते हैं, हैं इसको प्रूव करते हैं. तो यहां पर डायग्राम बना ले पहले इसके लिए. ये हमारा हो गया 4 टर्मिनल नेटवर्क, चतुर टर्मिनल जाल. ये दो इसके आउटपुट टर्मिनल, ये दो इनपुट टर्मिनल. यहाँ पे वोल्टेज है सपोज V1, यहाँ पे वोल्टेज है V2. ऑलराइट. और यहाँ दिया हुआ है इम्पीडेंस Z. अब मान लीजिए इनपुट टर्मिनल से इसमें से करंट फ्लो कर रहा है सपोज I1 और यहां से करंट फ्लो कर रहा है I2. ओके, डिफरेंस समझ में आ गया? वहां अपन ने I लिया था पूरे में, यहाँ हमने दोनों टर्मिनल के हिसाब से करंट को I1 और I2 ले लिया. और ये हमारा 1 टर्मिनल और ये हमारा 2nd टर्मिनल. अब हमारा थ्योरम कहता है कि इसकी जगह हम बना सकते हैं
ठीक है, दिस इज योर पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2 एंड इसको अपन ग्राउंड कर दें, दिस इज पॉइंट 3, दिस इज पॉइंट 3। ओके, ये डायग्राम बन गया। अब इसको अपन मान लें फिगर 1, दिस इज सपोज फिगर 1 एंड दिस इज सपोज फिगर 2। तो फिगर 1 जो है उससे अपन I1 लिखें, क्या हो जाएगा I1 फिगर 1 से? I1 विल बी इक्वल टू एनीवन I1 I1 will be equal to V1 minus V2 upon Z. very good, V1 minus V2 upon Z, ठीक है ना। और वोल्टेज गेन क्या होगा? ये तो करंट हो गया फ्रॉम फिगर 1। अब अपने को गेन भी देखना है ना, AV इज द वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन क्या होगा? वोल्टेज गेन दैट इज AV। गेन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट की वोल्टेज कितनी है? V2, और इनपुट का कितना है? V1, राइट। सो इससे अपन लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू AV इंटू V1, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम यहां करेंगे क्योंकि अभी अपन इनपुट सर्किट ले रहे हैं, इनपुट सर्किट के लिए अपने को Z1 का मान निकालना है, तो इसलिए अपन V2 को जो है V1 के रूप में कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्मूले से। तो अपन लिख सकते हैं यहां पर I1 इज इक्वल टू V1 माइनस AV इंटू V1 डिवाइडेड बाय Z, V2 की जगह, राइट। इस V2 की जगह अपन ने लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लें। इक्वेशन नंबर 2 को अपन ने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये बन जाएगा, अब क्या बनेगा? V1 इंटू 1 माइनस AV डिवाइडेड बाय Z, और दैट विल बी इक्वल टू V1 अपॉन Z डिवाइडेड बाय 1 माइनस AV, ठीक है। नाउ व्हाट इज I1? यदि अपन इस फिगर 2 को लें, फ्रॉम फिगर 2, I1 क्या हो जाएगा? V1 अपॉन Z1, वेरी गुड, V1 अपॉन Z1। तो अब ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 3, और इक्वेशन नंबर 4, 3 और 4 को कंपेयर करें। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में I1 है, न्यूमरेटर में दोनों में V1 है, तो डिनोमिनेटर भी बराबर होंगे। तो यदि हम कंपेयर करें इक्वेशन 3 और 4 को, सो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, we get, what do we get? Z1 is equal to Z upon 1 minus AV। यही चाहते थे हम। ऑलराइट, यही चाहिए था ना अपने को। ये देखिए इसमें Z1 इज इक्वल टू Z अपॉन 1 माइनस AV चाहिए थ्योरम के अनुसार, तो ये अपने को मिल गया। अब चलिए दूसरा निकालते हैं। ये तो पहला हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 सपोज, जो अपने को चाहिए थी इनपुट के लिए। अब इक्वेशन नंबर अब दूसरी इक्वेशन निकालनी है अपने को। तो उसके लिए अब जो I2 है हमारा, है यहां पे यदि आप डायग्राम में देखें तो दिस इज योर I1 एंड दिस इज योर I2। और फिगर 1 में देखें तो I1 और I2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, पर जो शाखा है वो सेम है, तो इसलिए I2 बराबर I1 होगा, परंतु अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। इसका मतलब I2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस I1 हो जाएगा। समझ में आ गई बात है? तो इससे यदि अपन लिखें I2 बराबर माइनस I1, तो हमें दूसरा
जो है एक्सप्रेशन पा सकते हैं। तो अब अपन यहां लिखेंगे I2 इज इक्वल टू माइनस I1, और I1 क्या है हमारा, I1 है V1 माइनस V2 अपॉन Z। सो दिस बिकम्स फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस V1 माइनस V2 upon Z, or you can write this as V2 minus V1 upon Z, right? अब अपने को यहां से V1 को एलिमिनेट करना है क्योंकि अपन आउटपुट सर्किट ले रहे हैं जिसमें V2 है। तो अब यहां से आप देखिए AB इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 है ना। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 अपॉन AB। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं V2 माइनस V2 अपॉन AV divided by Z. Okay, so this becomes now. अब अपने को V2 ऊपर लेना है ना, तो ये हो जाएगा V2 into 1 minus 1 upon AV, right? So 1 minus 1 upon AV, that will be AV minus 1 upon AV divided by Z. Or you can write I2 is equal to V2 into AV, है ना, V2 upon, this will be समझ नहीं आई, V2 upon है V2 upon Z into AV divided by AV minus 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब दूसरे फिगर से अपन क्या लिख सकते हैं, I2 का मान यहां से I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन Z2, है ना, आउटपुट टर्मिनल में। तो फिगर 2 से, फ्रॉम फिगर 2 हम लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन Z2। ये तो इक्वेशन नंबर 6 है, मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लें। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड 7, कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड 7, ठीक है, क्या मिलेगा, Z2 इज इक्वल टू Z2, that will be equal to Z into AV upon AV minus 1, यही चाहते थे हम। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 8, और हमारा जो थ्योरम है, थ्योरम के हिसाब से भी हमको यही चाहिए था, है, Z into AV, ये चाहिए था ना, Z into AV अपॉन AV माइनस 1। समझ में आ गया। तो ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। मिलर थ्योरम इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके बहुत काम आएगा, ये जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें भी बहुत काम आएगा। एनी डाउट यहां तक? एवी क्या चीज है? एवी वोल्टेज गेन बेटा, एवी वोल्टेज गेन, वोल्टा लाभ सर्किट में कितना वोल्ट गेन हुआ। हाँ, ये जैसे ये जो V2 है ना हमारा, V2 तो आउटपुट वोल्टेज है बेटा। यहाँ पे देखिए ये जो V2 है, ये V2 है, दिस इज आउटपुट वोल्टेज एंड V1 इज द इनपुट वोल्टेज। तो लाभ क्या होता है कि हमने इनपुट कितना दिया और आउटपुट क्या मिला, तो आउटपुट अपॉन इनपुट हमेशा लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टा लाभ है वो AB दैट इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। क्लियर हुआ? हाँ सर। और कोई डाउट किसी को? ओके देन, दिस कंप्लीट्स योर दिस सर्किट एनालिसिस चैप्टर। ये जो चैप्टर 1 है आपका विद्युत विश्लेषण का, परिपथ विश्लेषण का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो कल से शुरू करूंगा। तो 1-2 दिन हम 2 दिन या जो भी जितना लगेगा उसमें हम प्रॉब्लम्स करेंगे, जिससे कि आपका ये चैप्टर पूरा परफेक्ट हो जाए और आप आसानी से परीक्षा में एक क्वेश्चन को आसानी से कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए मगर
जितनी भी थ्योरी मैंने पढ़ाई है कुछ आपके पास लेक्चर के रूप में है, वीडियो लेक्चर्स भी हैं, कुछ आपने जो जब क्लास अटेंड की उस वक्त आपने अपने नोट्स बनाए हैं, वो सारे के सारे आप जो हैं पढ़ लीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि बगैर थ्योरी के आप प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज आप बैठकर और ये पूरा का पूरा रिवाइज कर लें। ओके, किसी को अभी भी कोई शक हो तो पूछ लीजिए। नो? नो सर। ओके देन, सी यू टुमारो।